सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड ठीक से ट्राइट कर रहे होंगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। सो एज यू नो, आप सबको तो पता है कि आज अपन कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप सब लोग ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो बढ़ते हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर। So, in today's video, we are going to discuss about secrets of trend line. So, आज की वीडियो सीक्रेट्स ऑफ ट्रेंड लाइन के ऊपर रहने वाली है। आज मैं और आप उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जो अपने को पता होने चाहिए while यूजिंग ट्रेंड लाइंस। सो द फर्स्ट सीक्रेट इज मल्टीपल टाइम रिटेस्ट। सॉरी, पहले मैं इसको डॉटेड से लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसका थोड़ा सा बल्क दे देता हूँ। ठीक है, हाँ अभी परफेक्ट है। सो मल्टीपल टाइम रिटेस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसका मेरा मीनिंग क्या है। ठीक है, सो मार्केट फर्स्ट टाइम मूव दिया, सेकेंड टाइम मूव दिया, थर्ड टाइम मूव दिया, एंड जब थर्ड टाइम हो गया, फोर्थ टाइम आने के बाद मार्केट एक ऐसा वीकनेस बता के एक क्या बोल देगा, मूव देगा। तो ये है मल्टीपल टाइम रिटेस। तो इसे अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, सो जब मार्केट अब फर्स्ट टाइम मूव देगा ना, सेकेंड टाइम देगा, तो थर्ड टाइम देगा, तो अपन वहां पे एक ट्रेड लेंगे। बट मार्केट जब फोर्थ टाइम आएगा तो वहां पे अपन कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट वहां पे एक नीचे की फ्लिप मार सकता है। सो कैसे अपने को पता चलेगा कि मार्केट एक नीचे की फ्लिप मार सकता है? सो द आंसर इज, जब मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट अपने फोर्थ पॉइंट पे जब आएगा रिटेस्ट करने के, तो वहां पे मार्केट की वीकनेस दिखा रहा है क्या? ठीक है, मार्केट अपनी वीकनेस दिखा रहा है क्या? ठीक है, तो वो एक चीज होगी कि मार्केट यहाँ पे वीकनेस दिखाएगा, सो अपन वहां पे एक नीचे का ट्रेड लेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज ट्रेंड। ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट फोर्थ टाइम यहाँ से मूव ले सकता है, बट मार्केट एक सेलिंग के ट्रेंड में, देन मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक नीचे की फ्लिप मार सकता है। ठीक है, सो ये हो गया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट। सो द सेकंड सीक्रेट इज डायरेक्ट ब्रेकआउट। अगर सपोज मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है अच्छा खासा, ठीक है, एंड मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, विदाउट एनी सपोर्ट लेके मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक कर लिया। सो इस सिनेरियो में अपन क्या करेंगे? तो इस सिनेरियो के दो कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट, कि मार्केट जब ये डाउन यहाँ पे एक मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करेगा ना, सो यहाँ पे जो होगा नहीं, यहाँ पे मार्केट की जो सेलिंग है स्लो हो जाएंगी। मार्केट की सेलिंग स्लो हो जाएंगी, तो एक तो ये जो लो है उसको ब्रेक करके मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे वीकनेस शो करेगा, समथिंग लाइक दिस। और मार्केट इस ब्रेकआउट एरिया के पास फिर से आएगा, सो मार्केट एक वहां से रिवर्सल दे सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मार्केट ऐसे रिवर्सल देगा, ये रिवर्सल पूरा भी रिवर्सल दे सकता है, ना तो मार्केट ये रिवर्सल में ये जो सेलर्स है उनको निकाल के देन मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। सो ये दो कंडीशन अपन देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई, क्या करेंगे मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो वीकनेस दिखाएगा, ए एरिया के पास एक अपमूव देगा, अपमूव देके मार्केट एक तो यहाँ से रिवर्सल भी हो जाएगा, यहाँ से अप भी चले जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से रिवर्सल देके मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड द सेकंड कंडीशन इज डायरेक्ट ब्रेकआउट की। मार्केट अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया और मार्केट का ट्रेंड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव दे रहा है, मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट यहाँ से एक कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो अपने को याद रखने हैं। सो इसको कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस क्या बताया मैंने, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट, ठीक है, एंड द सेकंड इज डायरेक्ट ब्रेकआउट। ठीक है, उनके भी दो लॉजिक्स बताए कि कब क्या कैसे क्या। तो इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इनको? सो इनको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेंड वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको बताता हूँ एक बाइंग का एक सपोर्ट है। मार्केट आया एंड मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग देने लग गया, रिट्रेसमेंट। बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचेंगे कि ये सेलिंग है। ठीक है, दिस टाइम। ठीक है, सो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट बाइंग का ट्रेंड में है, सो बाइंग के ट्रेंड में है, सो अपन क्या करेंगे, जब मार्केट अपने फोर्थ टाइम आएगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का मूव देगा, फिर एक ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे अपन बाइंग की एंट्री बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड क्या है, बाइंग का है। सो अपन इस हाई तक टारगेट करेंगे इसे। सो ये हो गया बाइंग का सिनेरियो। बाइंग में अपन ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट के आने के बाद अपन और एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म करेंगे, वो है अपसाइड की, जैसे दो पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसा। ठीक है, अगर मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ एंट्री नहीं ली थर्ड पॉइंट पे, सो आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। जब फोर्थ टाइम मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी अपन एक एंट्री बना सकते हैं।
ठीक है। सो होगा सेलिंग का, बाइंग का सिनारियो, ठीक है। क्यों मार्केट यहाँ से बाइंग जाएगा, रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट में डाउनफॉल दिख रहा है, यहाँ पे हर एक जो बिगनर्स है यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस पेंडिंग है। तो मार्केट अपने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने का और एक बार मार्केट ने इन सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक जाने के बाद मार्केट का अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। सो ये हो गया, फोर्थ टाइम आने के बाद मार्केट वापस वीकनेस शो करता है, तो इसका ही अपोजिट सेलिंग पकड़ लो, ठीक है, इसका ही अपोजिट सेलिंग। आई होप आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो अभी अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। ट्रेंड लाइन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे समझेंगे। सपोज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, सो मार्केट ने फर्स्ट टाइम आया तो मार्केट समथिंग लाइक दिस किया, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन मार्केट और एक बार आया, देन मार्केट थोड़ा सा मूव। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे समझेंगे। जब मार्केट इस टाइम आया तो मार्केट की स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखो, तो ऐसे अपन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी एक कंसीडर पॉइंट करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मार्केट की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मतलब यहाँ पे बाइंग की स्ट्रेंथ कम होते जा रही है। सो ये एक पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का, वो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आके स्ट्रेंथ दिखा रहा है समथिंग लाइक दिस, तो मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ है बाइंग की, ठीक है। मार्केट के यहाँ पे बाइंग की स्ट्रेंथ है, तो अपन फोर्थ टाइम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड का एटलीस्ट 50% तो मूव देगा, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे अपन बाइंग की एंट्री बना सकते हैं यहाँ तक के लिए। सो ये हो गए दो कंडीशन, दो सीक्रेट्स ले लेंगे। सो इनको अपन देखते हैं अभी लाइव चार्ट्स पे। आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करता है, नहीं बताऊंगा तो ये मेरा चैनल है, इसके ऊपर मैंने डिटेलली बताया है कि ट्रेंड लाइन को मास्टर कैसे करें, ड्रॉ कैसे करें, फिर सिक्स ऑफ फिबोनाची, बहुत वैल्यूबल मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं और अपलोड किए हैं। सो आप जाके देखिए, आपके लिए बहुत नॉलेजफुल रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात करते हैं ट्रेंड वाइज, ठीक है। हम्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन में बात करते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश। सो मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम डायरेक्ट ब्रेक किया, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद क्या पे दिखा है मार्केट ने, यहाँ पे वीकनेस दिख रही है आपको, वीकनेस, ठीक है। वीकनेस दिखा के बाद मार्केट ने अप मूव दिया, ये पे जहाँ पे जो सेलर्स आए थे डायरेक्ट उनको निकाला मार्केट से बाहर, और मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। सो ये हो गया डायरेक्ट ब्रेकआउट का एक एग्जाम्पल, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैंने बताया, अगर मार्केट का क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉग है, तो मार्केट ऐसे डायरेक्ट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये दो मैंने डायरेक्ट ब्रेकआउट के एग्जाम्पल बताए, ठीक है। अभी मार्केट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखो, और ये सेलिंग को देखो कितनी वीक सेलिंग है, ठीक है। सो मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज कंटिन्यू किया, यहाँ पे आया, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे आया, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग की स्ट्रेंथ देखो, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत अच्छी है, जब मार्केट यहाँ पे आया तो ये वीकनेस देखो, सेलिंग की वीकनेस दिख रही है यहाँ पे। और उसी के अपोजिट मार्केट में जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, इसकी स्ट्रेंथ देखो, इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ देखो। सो यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिंग में एक वीकनेस है, तो बाइंग में स्ट्रॉन्गनेस है, तो यहाँ पे अपन ने बाइंग का ट्रेंड एग्जीक्यूट किया और मार्केट गया। और मार्केट का यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आई, ये स्ट्रेंथ आई, ठीक है। मार्केट की स्ट्रेंथ अभी बाइंग की कम होती जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दी, यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ आई, फिर ये स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हुई, ये जो मूव है, इस मूव से ये मूव थोड़ा कंपेयर देखो तो कम हो गया होगा। और यहाँ पर देखो कि मार्केट कितने वीक्स लगा रहा है। वीकनेस में क्या दिखता है कि मार्केट जब मूव देता है, मार्केट मल्टीपल टाइम वीक्स लगाता है, ओनली वीक्स लगाता है। ये देखो यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ आई है, यहाँ पे देखो मार्केट वीक्स 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 वीक्स, कितने वीक्स है, कितने सारे वीक्स है। देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक नीचे का मूव दिया, मार्केट ने लास्ट टाइम एक बार सपोर्ट लिया और मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया, ठीक है। सो अभी मार्केट क्या किया है, यहाँ पे कहा दिया है। सो मार्केट ये ट्रेंड लाइन के लिए, रिटेस्ट के लिए जा सकता है। जब मार्केट ने देखो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है, सो मार्केट यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे अपन सेलिंग का एक व्यू रख सकते हैं डाउनवर्ड के लिए। सो ये हो गए सीक्रेट्स ऑफ ट्रेंड लाइन। आई होप आपको समझी होंगी ये वीडियो, नहीं समझी होंगी तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं और डिटेली नेक्स्ट टाइम ये वीडियो आपको समझा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होंगी, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया है कि कैसे कब क्या करना। हाँ, और एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर अभी तक आप लास्ट तक हो ना तो अभी और एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जितना हायर टाइम फ्रेम रहेंगी ना, अगर समझ लो मार्केट है 50 मिनट का, अगर अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 50 मिनट की, सो वो हाई चांसेस है कि मार्केट जब अपने फोर्थ टाइम पे आएगा ना उसको ब्रेक करेगा। बट
अगर हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, अगर समझ लो 1 आवर 4 आवर की, तो जब मार्केट अपने फुल टाइम आएगा ना, वहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ 100 पिप्स 200 पिप्स ऐसा 120 पिप्स मूव देगा ही देगा। ठीक है, सो ये है अभी 50 मिनट के चार्ट पे अपन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक किया, वीकनेस बताई, रिमूव किया, अब मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से। ठीक है, सो अभी अपन बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे लाइव चार्ट पे। सो यहाँ पे है मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे सपोर्ट था, जैसे मैंने आपको बताया ये सपोर्ट है। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ये जो बनी है यहाँ पे तो कुछ नहीं, बट अपन जब भी मार्केट जो ट्रेंड में उसके अपोजिट ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे, जैसे कि बाइंग की, ये बाइंग की ट्रेंड लाइन को अपन यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू बायर्स आ रहे हैं, नीचे कंटिन्यू स्टॉप लॉस पेंडिंग है। सो यहाँ पे मार्केट जब आएंगे एक अपन सेलिंग का ट्रेड लेंगे, अपन मार्केट अभी यहाँ से एक फॉल ले सकता है। ठीक है, जो वैसे ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हाँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में और यहाँ पे एक सपोर्ट है, सो अपन क्या करेंगे, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायर्स कंटिन्यू, क्योंकि वहाँ पे बायर्स है, तो सेलिंग जब रिट्रेसमेंट लेंगे ना, तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे, सेलर्स आ रहे, सेलर्स आ रहे, सेलर्स आ रहे, वीकनेस भी एक बाइंग का ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर का मूव किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू सेलर्स को अपन बुला रहे हैं, तो ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे मार्केट को एक बाइंग का मूव देने के लिए कंफर्टेबल रहेगा। सो ऐसे ही यहाँ पे भी देख लीजिए, एक आप चार्ट्स में इंप्लीमेंट करके भी देखा कीजिए कभी कभी, बताइए, बस वीडियो देख के मत जाया कीजिए। अगर जब आप चार्ट्स में इंप्लीमेंट करेंगे तभी तो आपको समझेगा। ये देखो, बाइंग का मार्केट है, सेलिंग सेलिंग से ऊपर गया ऊपर गया। ठीक है, सो ऐसे ही अपन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ट्रेंड है, अगर समझ लो बाइंग का ट्रेंड है, तो अपन सेलिंग की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे अपन जब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो अपन बाइंग का मूव एक्सपेक्ट करेंगे। बट जब सेलिंग है तो सेलिंग में अपन ये एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे ब्रेकआउट हुआ सेलिंग का मूव एक्सपेक्ट करेंगे, तो ऐसे ही अपन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी, कुछ थोड़ी सी नॉलेजफुल लगी होंगी। ठीक है, सो लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके भाई को सपोर्ट दिखाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।